ओम शांति। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम 4 फरवरी 2026 की शिव बाबा की मुरली के ज्ञान सागर में एक गहरी डुबकी लगाएंगे। और जो पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए बता दें, मुरली मतलब वो आध्यात्मिक ज्ञान जिसे परमात्मा का सीधा संदेश माना जाता है। आज की मुरली का जो सार है वो वाकई बहुत निराला है। मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें नई और निराली नॉलेज मिलती है। तुम जानते हो हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं, एक का पार्ट न मिले दूसरे से। तो आज हमारा इरादा सिर्फ इसे दोहराना नहीं है, बल्कि इसमें जो छिपे हुए रहस्य हैं उन्हें खोलने की कोशिश करेंगे। जी, ऐसे रहस्य जो हमारी रोज की जिंदगी को बदल सकते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। मुरली की शुरुआत ही एक बहुत दमदार सवाल से होती है। माया पर जीत पाने के लिए तुम रूहानी योद्धाओं को, क्षत्रिय को कौन सी युक्ति मिली हुई है? मुझे ये रूहानी योद्धा या स्पिरिचुअल वॉरियर शब्द बहुत आकर्षित करता है। हम अक्सर योद्धा शब्द को लड़ाई झगड़े से जोड़ते हैं, पर यहाँ तो बात किसी और ही मैदान की हो रही है ना? बिल्कुल, और ये आज के दौर के लिए शायद सबसे जरूरी विचार है। ये लड़ाई किसी और से है ही नहीं, ये तो अपने ही मन के अंदर चल रहे युद्ध की बात है। बाबा यही समझाते हैं कि ये कोई बाहुबल की लड़ाई नहीं है, यह अपने अंदर के 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पर जीत पाने की लड़ाई है। सही बात है। आज की दुनिया में जहां इतना तनाव और नेगेटिविटी है, वहां अपने संकल्पों का योद्धा बनना ही तो सबसे बड़ी बहादुरी है। जी, तो इस बहादुरी के लिए, इस लड़ाई को जीतने के लिए युक्ति क्या बताई गई है? क्योंकि बिना सही स्ट्रैटेजी के तो कोई भी जंग जीती नहीं जा सकती। और बाबा जो स्ट्रैटेजी बताते हैं वो बहुत मीठी और सरल है, कोई मुश्किल हठयोग नहीं। 3 सीधी बातें हैं। पहली, सदा श्रीमत पर चलो, मतलब जो श्रेष्ठ सलाह परमात्मा दे रहे हैं उस पर चलना। अच्छा। दूसरी, आत्माभिमानी बनो, हर काम करते हुए ये याद रहे कि मैं ये शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा हूँ। और तीसरी, जो शायद इन सबका आधार है, बाप को याद करो। मुरली में तो खासतौर पर कहा है कि सवेरे सवेरे उठकर याद में रहने का अभ्यास डालो तो माया पर जीतना आसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है। पूछिए। कई लोग कहते हैं कि कोशिश तो करते हैं सुबह उठकर ध्यान लगाने की, पर मन बहुत भटकता है, उल्टे सुल्टे ख्याल आते हैं। तो ये याद असल के काम कैसे करती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बाबा इसे मीठी युक्ति कहते हैं, जबरदस्ती की युक्ति नहीं। ये याद एक संबंध है, एक प्रेम भरा कनेक्शन है। जब हम सुबह उठकर सिर्फ चुपचाप बैठने की कोशिश करते हैं तो मन भाग सकता है, लेकिन जब हम परमात्मा से एक पिता के रूप में, एक दोस्त के रूप में बातें करते हैं, उनके गुणों को याद करते हैं, उनसे मिली हुई नॉलेज को सोचते हैं, हाँ, तो मन को एक सहारा मिल जाता है। ये याद एक कवच की तरह काम करती है। जब आप उस मीठे एहसास में होते हैं तो बाहरी दुनिया के या मन के पुराने व्यर्थ संकल्पों का तीर आप तक पहुंच ही नहीं पाता। अच्छा, तो वो खुशी और शक्ति का अनुभव ही माया के आकर्षण को फीका कर देता है? जी बिल्कुल। मतलब ये एक तरह का आध्यात्मिक रिचार्ज है जो हमें दिन भर की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। तो ठीक है, हमने माया रूपी दुश्मन को समझा और उससे लड़ने की युक्ति भी जान ली, लेकिन सिर्फ तरीका जानना काफी नहीं है। हमें अपना नजरिया, अपना वर्ल्ड व्यू भी बदलना होगा। और यहीं मुरली का दूसरा पहलू काम आता है, ड्रामा का रहस्य। हाँ, ये दुनिया एक नाटक है वाली बात सुनने में तो बहुत गहरी लगती है, पर आज के 21वीं सदी की दुनिया में इसका क्या मतलब है? जहां सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी तस्वीर दिखा रहा है, जहां हर पल तुलना होती है, वहां हम दूसरों के पार्ट से ईर्ष्या करने से खुद को कैसे रोकें? आपने आज के समय की सबसे बड़ी नब्ज पकड़ ली है। ये जो ड्रामा का ज्ञान है, ये आज के कंपैरिजन कल्चर और फोमो, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, का सबसे बड़ा आध्यात्मिक तोड़ है। मुरली कहती है कि हर आत्मा का पार्ट इस बेहद के ड्रामा में फिक्स्ड है और हर एक का पार्ट अनूठा है, अविनाशी भी है और अविनाशी है। जब हम ये दिल से मान लेते हैं कि हर किसी की अपनी स्क्रिप्ट है, अपना रोल है, तो हम दूसरों की हाईलाइट रील देखकर अपनी जिंदगी को कम नहीं आंकते। सही बात है। हमें समझ आता है कि उनकी यात्रा अलग है, मेरी अलग। ये एक तरह की, आप कह सकते हैं, मानसिक आजादी है। और मुरली में एक और दिलचस्प बात कही गई है जी, कि सब आत्माओं में ताकत भी एक जैसी नहीं है, सबका पार्ट नंबरवार है। ये बात थोड़ी खटक सकती है
क्या इसका मतलब है कि कुछ लोग बेहतर हैं और कुछ कम? नहीं नहीं, यहाँ नंबरवार का मतलब बेहतर या कमतर नहीं है, बल्कि अलग अलग है। जैसे एक फिल्म में हीरो, विलेन, कॉमेडियन सबका अपना अपना महत्व होता है ना। हाँ, किसी एक के बिना भी फिल्म पूरी नहीं हो सकती। बस वही बात है। बाबा कहते हैं कि वो इस बेहद के ड्रामा के क्रिएटर और डायरेक्टर हैं। तो जब हम डायरेक्टर के नजरिए से देखते हैं तो हर एक्टर अपने रोल में परफेक्ट है, फिर किसी से ईर्ष्या का सवाल ही नहीं उठता। एक मिनट, यहाँ एक और बात मेरे मन में आ रही है। मुरली कहती है कि सतयुग यानी गोल्डन एज में आत्माएं आत्माभिमानी तो होती हैं, पर बाप को नहीं जानती। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब वो सबसे सुखी तो हैं, पर उन्हें सुख देने वाले का पता ही नहीं। ये ज्ञान का बहुत गहरा रहस्य है। देखिए, सतयुग में आत्माएं अपनी मूल स्थिति में होती हैं, पवित्रता और सुख में। वो स्वाभाविक रूप से आत्माभिमानी होती हैं। उन्हें देह का भान नहीं होता, लेकिन उन्हें इस ज्ञान की जरूरत नहीं होती कि हम आत्मा है, हमारा एक पिता है, क्योंकि वहां दुख ही नहीं है। अच्छा, ज्ञान की जरूरत तब पड़ती है जब हम अपनी असलियत भूलकर दुखी हो जाते हैं। बिल्कुल। और कलयुग में तो दोनों ही बातें नहीं होती। न हम आत्माभिमानी होते और न ही बाप को जानते हैं। तो फिर हमारा ये संगम युग, ये कॉन्फ्रेंस एज सबसे खास कैसे हुआ? यही तो इस युग की महानता है। संगम युग ही वो एकमात्र समय है जब हम ब्राह्मण बच्चे आत्माभिमानी भी बनते हैं और बाप को भी जानते हैं। हम आत्मा के रहस्य को भी जानते हैं और परमात्मा के रहस्य को भी। इसीलिए मुरली के शुरू में बाबा ने कहा कि तुम्हें नई और निराली नॉलेज मिलती है। जी, ये ज्ञान न सतयुग में होता है न कलयुग में। ये वो समय है जब हम अपनी भूली हुई पहचान को फिर से पाते हैं। वाह, मतलब इस समय का एक एक सेकंड कितना कीमती है। बहुत कीमती। चलिए अब बाप की भूमिका पर आते हैं। मुरली में उन्हें दुख हरता सुख करता कहा गया है। जी, वो पतित दुनिया को पावन बनाने आते हैं। और ये भी साफ किया गया है कि ये सेवा भारत की है। जी, और बाबा यहाँ एक बहुत पुरानी मान्यता को एक नया दृष्टिकोण देते हैं। शास्त्रों में हम पढ़ते हैं कि रावण ने एक सीता का हरण किया। बाबा कहते हैं ये भक्ति मार्ग की कहानी है। असल में एक सीता नहीं, बल्कि सभी आत्माएं रूपी सीताएं रावण यानी 5 विकारों की जेल में कैद थीं। ये तो बहुत बड़ी बात है। बाबा पूरे नरेटिव को ही बदल देते हैं। हाँ, वो किसी एक व्यक्ति को छुड़ाने नहीं आए, बल्कि पूरी मानवता को विकारों की कैद से आजाद कराने आए हैं। ये दृष्टिकोण तो बदल देता है, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी हम बच्चों पर डालता है। सही कहा। अगर हर आत्मा रावण की कैद में है तो हमारी सेवा का दायरा कितना बड़ा हो जाता है। लेकिन सेवा का मतलब क्या सिर्फ ज्ञान सुनाना या भाषण देना ही है? कई लोगों को लगता है कि वो अच्छा भाषण नहीं दे सकते, तो क्या वो सेवा नहीं कर सकते? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। देखिए, मुरली में भाषण करने को मुख्य सेवा कहा गया है, क्योंकि ज्ञान ही किसी की बुद्धि का ताला खोल सकता है। किसी को ये परिचय देना कि तुम एक आत्मा हो और तुम्हारे पिता परमात्मा शिव हैं, ये सबसे बड़ा दान है। लेकिन सेवा का स्वरूप सिर्फ इतना ही नहीं है। बाबा मुरली में एक मिसाल देते हैं कि किसी के 5 बच्चे थे, पर उसने कहा सपूत तो 2 ही हैं। बाबा भी कहते हैं बच्चे तो बहुत है, पर सपूत वो हैं जो सेवा करते हैं, जो बाप का नाम रोशन करते हैं। जी, और नाम रोशन करना सिर्फ बोलने से तो नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं। आपका शांत और सुखी चेहरा, आपके कर्मों में दिखाई देने वाली दिव्यता, आपकी ईमानदारी, ये सब मुख्य सेवा है। आपका व्यक्तित्व ही एक चलता फिरता माइक बन जाता है जो परमात्मा का परिचय देता है। हाँ, जब लोग खुद पूछें कि आप इतने शांत और खुश कैसे रहते हैं, तो सेवा का मौका मिल जाता है। बस, तो ज्ञान सुनाना महत्वपूर्ण है, पर ज्ञान का स्वरूप बनना उससे भी बड़ी सेवा है। ये बात बहुत स्पष्ट हुई। तो अब सवाल उठता है कि इस सारे ज्ञान को, इन गहरी बातों को अपनी रोज की जिंदगी में कैसे लाएं? इसके लिए मुरली में हमेशा की तरह कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दिए होते हैं। हाँ, धारणा के लिए आज 2 मुख्य सार हैं। पहला तो यही है कि आत्म अभिमानी बनकर इस बेहद के नाटक में हीरो पार्ट बजाना है। और किसी के पार्ट से ईर्ष्या नहीं करनी है। ये एक मानसिकता है जिसे दिन भर धारण करना है, ऑफिस में, घर में, बाजार में। जी, जब भी किसी से मिले तो याद रहे कि ये भी एक एक्टर है, मैं भी एक एक्टर हूँ। मेरा पार्ट हीरो का है, मतलब हर सीन में कुछ अच्छा करके दिखाना है। इस एक सोच से ही हमारे रिएक्शंस कितने बदल जाएंगे। गुस्सा, जलन, ये सब खत्म। सब ड्रामा के ज्ञान से खत्म हो जाते हैं। और दूसरा पॉइंट तो एक बहुत ही सुंदर अभ्यास है। मुरली कहती है
सुबह सुबह उठकर खुद से बातें करनी है, मैं इस शरीर से अलग आत्मा हूँ। बाबा, आप कितने मीठे हो। आप हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हो। ये तो एक तरह से खुद को और परमात्मा को गुड मॉर्निंग कहने जैसा है, एक मीठा संवाद। जी, इसे ही स्वमान का अभ्यास और परमात्मा स्मृति का अभ्यास कहते हैं। यह अभ्यास हमारे पूरे दिन की नींव रखता है। जैसे एक मोबाइल को रात भर चार्जिंग पर लगाने से वो दिन भर चलता है, हाँ, वैसे ही सुबह के ये कुछ मिनट हमारे मन को इतना चार्ज कर देते हैं कि दिन भर की छोटी मोटी बातें हमें डिस्चार्ज नहीं कर पाती। और आज का जो वरदान है वो इसी बात को और भी मजबूती देता है। वरदान है, बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले व्यर्थ और पुराने संस्कारों से मुक्त भव। इसका क्या मतलब है, बाप के संस्कारों को अपना बनाना? इसका मतलब बहुत गहरा है। पहले सोचें, बाप यानी परमात्मा के संस्कार क्या है? वो विश्व कल्याणकारी हैं, परोपकारी हैं, रहमदिल हैं। ज्ञान के सागर हैं, शांति के सागर हैं। जी, तो वरदान कहता है कि इन संस्कारों को अपना निजी या नेचुरल स्वभाव बना लो। ये कुछ ऐसा नहीं है जो हमें ओढ़ना पड़े या दिखावा करना पड़े। जब कोई चीज़ हमारा संस्कार बन जाती है तो वो बिना मेहनत के अपने आप होती है। तो पुराने संस्कारों से मुक्ति अपने आप मिल जाएगी। हाँ, यही इसका रहस्य है। मुरली बताती है कि व्यर्थ और पुराने संस्कार देह अभिमान से पैदा होते हैं। जब हम बाप के समान आत्मिक स्वरूप में टिकते हैं तो उनके दिव्य संस्कार हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से आने लगते हैं। यह ऐसा है जैसे एक अंधेरे कमरे में आप एक शक्तिशाली बल्ब जला दें। आपको अंधेरे को भगाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो रोशनी के आते ही खुद ब खुद गायब हो जाता है। बस बाप के संस्कार वो रोशनी है। और आज का स्लोगन तो जैसे इस पूरी मेहनत का सार एक लाइन में कह देता है, आत्मिक स्थिति में स्थित रह, अपने रथ शरीर द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। शरीर को रथ कहना ये बहुत शक्तिशाली विचार है। हाँ, ये मालिकपन की स्थिति है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हमारे पास एक हाईटेक सुपरकार हो। हम उसके मालिक हैं, वो हमारी मालिक नहीं। हम तय करते हैं कि उसे कहाँ और कैसे ले जाना है। जी, पुरुषार्थ का मतलब है इस शरीर रूपी सुपरकार की ड्राइविंग सीट पर मजबूती से बैठकर इसे कंट्रोल करना, न कि इसे ऑटो पायलट पर पुराने संस्कारों के भरोसे छोड़ देना। बिल्कुल। जब हम आत्मा इस रथ के सारथी बनकर अपनी कर्मेंद्रियों से काम कराते हैं तो हर कर्म श्रेष्ठ हो जाता है। यही सच्चे पुरुषार्थी की निशानी है। तो आज की इस चर्चा से जो बात निकल कर आई है वो ये है कि हम सब एक अनोखे आध्यात्मिक नाटक के कलाकार हैं, और इस संगम युग में हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है आत्म अभिमानी स्थिति में टिककर और बाप की याद से अपने अंदर के रावण पर जीत पाना। बिल्कुल। और अंत में एक विचार जो मुरली के अव्यक्त इशारे में छिपा है, उसमें कहा गया है कि यही आपकी आपसी एकता बाप की प्रत्यक्षता करेगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। जी, हमारा व्यक्तिगत पुरुषार्थ, हमारी अपनी उन्नति सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये एक सामूहिक विश्व परिवर्तन के महान उद्देश्य से जुड़ी हुई है। इसका मतलब हम अकेले अकेले कितनी भी अच्छी साधना कर लें, उसका उतना प्रभाव नहीं होगा। प्रभाव होगा, लेकिन जो सामूहिक प्रभाव होना चाहिए वो नहीं होगा। जब हम सभी ब्राह्मण बच्चे एक मत होकर एक दूसरे के प्रति स्नेह और सम्मान रखकर चलेंगे, जब हमारे संगठन में दिव्यता दिखाई देगी, तो दुनिया को ये महसूस होगा कि इन्हें कोई एक शक्ति चला रही है। हाँ, हमारी एकता है इस बात का जीवित प्रमाण बनेगी कि परमात्मा इस धरती पर आ चुके हैं। तो आज का चिंतन ये हो सकता है कि क्या मैं अपनी छोटी छोटी बातों, अपने अहंकार को त्याग कर उस बड़ी तस्वीर का हिस्सा बन रही हूँ? क्या मैं अपनी एकता द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा में अपना योगदान दे रहा हूँ? इसी गहरे विचार के साथ ओम शांति। ओम शांति।